हेलो स्टूडेंट्स। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सपोज हम मान लेते हैं कि इफ़ ए इक्वल टू ए आई जे बी एन एम इंटू एन मैट्रिक्स। सपोज हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है जिसका जो ऑर्डर है वो क्या है, एम इंटू एन। तो क्या होगा, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम ऑफ ए इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। मीन्स कोई भी एक ऐसी मैट्रिक्स जब हम क्या करेंगे, रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे, द मैट्रिक्स विच वी ऑब्टेन आफ्टर इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। और सबसे इंपॉर्टेंट, द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ए रेज टू पावर डैश ए डैश ओ आर और ए रेज टू पावर टी। अगर कभी भी ट्रांसपोज लिखना है तो इसके लिए सिंबल क्या होता है हमारा, ए डैश ओ आर और ए रेज टू पावर टी। अभी हम एक एग्जांपल लेंगे, उससे आपको ये अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। सपोज अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है 1 2 -3 2 4 -6। सपोज अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स दी हुई है और जिसका ऑर्डर क्या होगा, रोज कितनी है इसकी, 2 रोज एंड 3 कॉलम। अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज का सिंबल क्या होगा, ए डैश और ए रेज टू पावर टी, दोनों का सेम मीनिंग होता है, ए रेज टू पावर टी। सो क्या होगा, मैंने क्या कहा था कि इसकी जो रोज है इनको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, कॉलम्स में। तो देखेंगे इसकी जो रो है, रो में क्या क्या आ रहा है इसका, 1 2 एंड -3। अब 1 2 एंड -3 पहले इसका रो था, अब इसका क्या बन जाएगा जी, कॉलम। सिमिलर जो इसकी सेकंड रो है वो इसका सेकंड कॉलम बन जाएगा, एन -6। सो दिस इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये काफ़ी इजी कंसेप्ट है, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है इसमें। तो वंस अगेन इसमें क्या होता है, जो रोज हैं वो कॉलम बन जाते हैं। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम इसकी, उससे और आपको क्लियर हो जाएगा। b इक्वल टू 5 6 2 4। अगर हमें इसका डैश निकालना है तो क्या होगा, मैंने क्या कहा था कि जो रो है उसको कॉलम बना लेंगे। तो देख लीजिए इसकी रो जो है वो क्या है 5 6, तो ये क्या बन जाएगा इसका कॉलम, और जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा। दैट्स ऑल। तो इसका भी जो ऑर्डर था वो 2 × 2 होगा, इसका भी ऑर्डर 2 × 2 होगा, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं होगी। अगर आप इसमें देखेंगे, इसमें बड़ी नोट करने वाली बात है, वो मैंने पहले नहीं बोली इसलिए, क्योंकि देखिए इसका ऑर्डर जो था वो क्या था, 2 × 3। जब आप इसका रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे तो देखेंगे इसमें हम रोज, जो हमारी रोज है वो कितनी बन जाएंगी, 3 रोज और 2 कॉलम्स। तो याद रखेंगे जब भी ट्रांसपोज करें तो ये जो ऑर्डर है इसमें भी चेंज आती है, ये भी चेंज हो जाता है। लाइक अगर 3 × 2 है तो ये 2 × 3 हो जाएगा। आफ्टर दैट नाउ अब हम क्या करेंगे, इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। इसकी अगर आप प्रॉपर्टीज देख, तो नाउ आप फर्स्ट प्रॉपर्टी ले लेंगे इसकी, कि कभी भी अगर क्या हो हमारे पास सम ऑफ 2 मैट्रिसेस हो और अगर हमें उसका ट्रांसपोज करना है, दैट इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स प्लस ट्रांसपोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। सेम जो है वो डिफरेंस में भी इसका सेम ही रहेगा। मीन्स अगर 2 मैट्रिक्स का डिफरेंस है तो क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स माइनस ट्रांसपोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। अगर आफ्टर दैट अगर कभी भी सपोज कोई एक मैट्रिक्स है उसको हम किसी भी एक नंबर से, किसी स्केलर से क्या करें, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और अगर हमें उसका ट्रांसपोज भी करना हो तो वो क्या होगा कि एज इट इज़ रहेगा इसका आंसर, और ए डैश का आंसर जो होगा वो सेम आएगा। देन थर्ड, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर सपोज कोई भी 2 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ ए बी जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। और जो लास्ट है ये भी इंपॉर्टेंट है कि मीन्स अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू होल ट्रांसपोज, मीन्स अगर कभी भी किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज करेंगे तो वही सेम मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसके 4 मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी। आप चाहें तो कोई भी डिफरेंट एग्जांपल्स लेकर इसको खुद भी सॉल्व चेक कर सकते हैं कि क्या ये वेरीफाई होती हैं या नहीं होती हैं। अगर इसमें कोई भी आपको लगेगा कि ये नहीं हो रही है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। आफ्टर दैट लेट अस कंसीडर अ मैट्रिक्स whose elements are 6 -2 and 2, then -2 3 -1 2 -1
एंड 3। सपोज अगर हमें कोई एक मैट्रिक्स दी हुई है ए इक्वल टू दिस वन, और अगर हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है, इसका ट्रांसपोज क्या होगा देखेंगे आप, इसी का रोज को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट रो क्या थी आपकी 6 - 2 and 2, तो ये आ जाएगा 6 - 2 and 2। क्लियर। देन सेकंड जो रो है वो सेकंड कॉलम बनेगा, सेकंड रो क्या -2 3 and -1, और जो थर्ड रो आपकी वो थर्ड कॉलम बनेगा, जो थर्ड रो 2 - 1 and 3। जब हम इसका डैश करके देखेंगे हम चेक करें कि दोनों के सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं, लाइक 6 - 2 2, 6 - 2 2, -2 3 and -1, -2 3 and -1, 2 - 1 and 3, 2 - 1 and 3 means A dash equal to A. Such type of matrices are called symmetric matrices. तो आफ्टर दैट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसकी डेफिनेशन जो है वो सिंपल, a matrix is said to be symmetric if A dash equal to A। मीन्स कि अगर कभी भी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके वही सेम मैट्रिक्स आती है तो हम उसको क्या करेंगे, उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ आफ्टर दैट अब हम दूसरी मैट्रिक्स को कंसीडर करेंगे कि सपोज अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है तो उसके एलिमेंट्स क्या हैं 0 5 3, -5 0 2 एंड -3 -2 एंड 0। सपोज अगर हमें इसका ट्रांसपोज निकालना पड़े तो क्या आएगा, जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 0 5 3, सेकंड रो सेकंड कॉलम बनेगा -5 0 एंड 2, और जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम बनेगा, मीन्स -3 -2 एंड 0। मैं देख रहा हूँ कि दोनों मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स में देखिए और ए डैश मैट्रिक्स में देखिए, ट्रांसपोज देखिए इसमें सिंबल जो है वो क्या 0 आ रहा है, इसमें 0, इसमें 5 है, इसमें -5 है, इसमें 3, इसमें -3, इसमें -5, इसमें 5, और मीन्स दोनों मैट्रिक्स जो है ऑलमोस्ट उसके सारे एलिमेंट सेम है, बट जस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, इन एलिमेंट्स में से अगर हम सबका नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा 0 -5 का हो जाएगा 5, -3 का हो जाएगा 3, +5 का हो जाएगा -5, 0 का 0, -2 का +2, 3 का -3, देन -2 एंड 0। तो हम चेक करें कि ये मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स जो है वो दोनों सेम आ रही है। और अगर कभी भी ऐसा कोई केस आ जाए कि जब ए डैश जो है वो नेगेटिव ऑफ ए हो, इस टाइप की जो भी मैट्रिक्स हो उसके हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो उसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे, a matrix is said to be skew symmetric if A dash equal to minus A। So this is all about the matrix and skew symmetric matrix। तो हमें लर्न हो जाना चाहिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होगी, कि जिसमें कोई भी एलिमेंट क्या होगा, मीन्स जब ए का ट्रांसपोज करेंगे तो दोबारा ए आ जाए तो सिमेट्रिक होगा, और अगर ए का ट्रांसपोज करें और माइनस ए आए, नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आए, तब हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। नाउ आफ्टर दैट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर हमें कोई भी मैट्रिक्स दी हो, इफ एनी मैट्रिक्स, अगर कभी भी हमें कोई मैट्रिक्स दी हो तो अगर हमें उस मैट्रिक्स में से खुद आपको बोल दिया हो कि भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाइए या स्क्यू सिमेट्रिक बनाइए, तो आप वो खुद भी बना सकते हो। इफ ए इज एनी मैट्रिक्स देन सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो होगी उसका फॉर्मूला क्या होगा 1/2 A प्लस ए डैश, और अगर उसी में से तुम्हें स्क्यू सिमेट्रिक बनानी होगी तो होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होगा 1/2 A माइनस ए डैश। आप सिंपली A प्लस ए डैश करके भी निकाल सकते हो, A माइनस ए डैश से भी निकाल सकते हो, बट वो 1-2 क्वेश्चन आता है उसमें कि भाई ए को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बनाइए, दैट्स वाई तभी मैंने ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दिया।
नाउ वी विल स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 3.3. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, जहाँ पे हमें ये 3 मैट्रिसेस दी हुई हैं और हमें इन तीनों का ट्रांसपोज निकालना है. तो ट्रांसपोज के लिए क्या होगा, आपको याद ही होगा कि जो भी रो है उसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं. तो जाएगा ए डैश भी लिख सकते हैं और उसका दूसरा सिंबल ए रेज टू पावर टी. तो क्या होगा, जो रो है वो कॉलम बन जाएंगे. देखिए इसमें कितनी रोज है, 1 2 और 3. तो इसमें बन जाएगा जो फर्स्ट रो है वो कॉलम बन गया, जो सेकंड रो है वो कॉलम बन गया और जो थर्ड रो है उसका भी कॉलम बन गया. दैट्स ऑल. अगर आप चाहो तो उसका ऑर्डर भी चेक कर सकते हो. इसका जो ऑर्डर था वो क्या था, 3 रोज एंड 1 कॉलम. इसका जो ऑर्डर होगा वो उल्टा हो जाएगा. हाउ मेनी रोज, 1 रो एंड 3 कॉलम. तो ट्रांसपोज में सिंपल इसका ऑर्डर भी चेंज होता है. अब बी डैश निकालेंगे आप, तो क्या होगा, फर्स्ट रो में क्या है 1 एंड -1, जगह 1 एंड -1 और जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा 2 एंड. सिमिलरली सी पार्ट अब आप खुद भी ट्राई कर सकते हो. सी रेज टू पावर टी मीन्स ट्रांसपोज. तो क्या होगा, इसमें भी जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा. तो फर्स्ट रो क्या आपकी -1 5 6 और जो सेकंड रो है वो क्या है √3 5 एंड 6 और जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम 2 3 -1. तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसपोज. आफ्टर दैट सेकंड क्वेश्चन इज a equal to -1 2 3 5 7 9 -2 1 and 1 and b equal to -4 1 -5 1 2 0 1 3 1. सो मीन्स हमें यहाँ पे वेरीफाई करनी है अपनी वो प्रॉपर्टी. टू वेरीफाई हमें करना है a प्लस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश. जो भी हमने वो प्रॉपर्टीज है 1 बाय 1 हम प्रॉपर्टीज को भी साथ साथ डिस्कस करेंगे. तो सेकंड क्वेश्चन है इसका. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें इसमें a प्लस बी का होल डैश चाहिए. तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी पहले निकालेंगे. a की वैल्यू क्या, -1 2 3 5 7 9 -2 1 एंड 1 प्लस b -4 1 -5 1 2 0. दोनों को ऐड कर लेंगे. तो मैं डायरेक्ट करूँगा माइनस, जब भी ऐड करते हैं तो हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को करते हैं. तो क्या होगा, -1 प्लस -4 क्या जाएगा आपका -5 2 प्लस 1 3 3 -5 -2 5 प्लस 1 6 6 7 प्लस 2 9 9 प्लस 0 9 -2 प्लस 1 -1 1 प्लस 3 1 प्लस 1 2. तो ये आपका आ गया a प्लस बी. अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी का डैश निकालेंगे. तो इसका डैश निकालना ज़्यादा मुश्किल नहीं है. जो फर्स्ट रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर लीजिए. तो क्या आएगा जी, -5 3 -2 6 9 9 -1 4 एंड 2. तो जिसका a प्लस बी का होल डैश है. आफ्टर दैट अब हमें a डैश प्लस बी डैश भी निकालें. देखिए ये वैल्यू हमने निकाल दी. क्लियर. अब हम a डैश प्लस बी डैश निकालेंगे. तो ये था a, तो हम a डैश की वैल्यू जो है वो डायरेक्ट निकाल देंगे. a डैश की वैल्यू क्या होगी, -1 2 3 5 7 9 -2 1 एंड 1 प्लस बी डैश. दिस इज बी डैश. क्या होगा जी, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1. अब दोनों को ऐड कर लेंगे. तो अब क्या आएगा, -1 -4 -5 5 प्लस 1 6 -2 प्लस 1 -1 2 प्लस 1 3 7 प्लस 2 9 3 प्लस 1 4 3 -2 9 प्लस 0 9 1 प्लस 1 2. ये आपका आ गया a डैश प्लस बी डैश. अब हम देख रहे हैं कि जहाँ पे हमने a प्लस बी का होल डैश निकाला और ये a डैश प्लस बी डैश निकाला है और हम देख रहे हैं कि दोनों का सेम आंसर आ रहा है. सो लास्ट वी कैन कंक्लूड दैट a प्लस बी का होल डैश इक्वल टू a डैश प्लस बी डैश. तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो सिंपल माइनस वाला है, उसको आप खुद भी ट्राई कर सकते हो. आफ्टर सेकंड का थर्ड पार्ट, जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सेम इसी पैटर्न का है. आई होप आप उसको भी ट्राई करेंगे.
And now question number 4 is, if a dash is equal to minus 2, 3, 1, 2 and b equal to minus 1, 0, 1 and 2, and we have to find the value of a plus 2b dash. हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? a plus 2b का डैश की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? a की वैल्यू निकालेंगे। तो a की वैल्यू क्या होगी आपकी? मैंने कहा था कि a डैश का अगर होल डैश कर लें तो वो a के इक्वल आता है। इसका दोबारा डैश कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? -2 and 3, जो सेकंड हुआ वो सेकंड कॉलम 1 and 2, और उसके बाद हमें एक तो चाहिए a मिल गया, दूसरा चाहिए 2b and 2b equal to 2 into b, b means -1, 0, 1 and 2, ठीक है, 1 into -1, -2, 0, 2 and 4। अब वैल्यूज यहाँ पर पुट कर लें। a की वैल्यू क्या आ गई आपकी? -2 and 1 प्लस b की वैल्यू क्या आपकी? -2, 0, 2 and 4। अब दोनों को प्लस कर लेंगे। -2 प्लस -2, -4, 1 प्लस 0, 1, 3 प्लस 2, 5, 2 प्लस 4, 6। ये आपका आ गया a प्लस बी, a प्लस 2b। तो अब हम निकालेंगे a प्लस 2b का होल डैश, मीन्स हमें इसका ट्रांसपोज कर लेना है। तो क्या होगा? -4 and 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाए, 5 and 6। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर द मैट्रिसेस a and b वेरीफाई दैट ab डैश इक्वल टू a डैश, ab डैश इक्वल टू b डैश इंटू a डैश। ये हम वेरीफाई करने हैं। वी हैव टू वेरीफाई दैट ab डैश इक्वल टू b डैश इंटू a डैश। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ab की मल्टीप्लाई करेंगे। a मीन्स 1 -4 3 and b मीन्स -1 2 and 1। आई होप कि आपको याद ही होगा कि जब भी हमने मल्टीप्लाई करनी है तो कैसे करते हैं हम? रोज इंटू कॉलम्स। रोज इंटू कॉलम मीन्स फर्स्ट रो जो है एलिमेंट जो है उसकी मल्टीप्लाई सबके साथ होगी। 1 इंटू -1, -1, 1 इंटू 2, 2, 1 इंटू 1, 1, -4 इंटू -1, 4, -4 इंटू 2, -8, -4 इंटू 1, -4, देन 3 इंटू 1, -3, 3 इंटू 2, 6, 3 1 3। तो ये आपका आ गया ए बी डैश। अब हम निकालेंगे ए बी डैश। ए बी डैश में क्या होगा? हमारा जो रोज हैं उनका कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो मीन्स ये रो है, इसका कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? -1, 2 and 1, 4, -8, 4, -3, 6 and 3। ये आपने अब निकाल दिया अपना ए बी डैश। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड निकल गई। अब हमने राइट हैंड साइड निकालनी है, तो इसके राइट हैंड साइड के लिए क्या करेंगे? हम बी डैश भी निकालेंगे और फिर ए डैश निकालेंगे। तो बी डैश, दिस इज योर बी। देख लीजिए, जो आपका बी है तो बी डैश क्या बन जाएगा? आपका जो रो है आपकी वो कॉलम बन जाएगा। तो रो में क्या है आपका? -1 2 and 1 जाएगा, -1 2 and 1। अब जो ए है, जो है ए का क्या है? 1 4 -3, तो ये बन जाएगा ऐसे 1 -4। मीन्स जो रो था वो कॉलम बन गया और जो कॉलम था वो रो बन गया। अब हमें मल्टीप्लाई करनी है, किसकी मल्टीप्लाई? बी डैश इंटू ए डैश। ये देख लीजिए, हमें राइट हैंड साइड में बी डैश इंटू ए डैश। तो बी डैश की वैल्यू क्या आ गई आपकी? -1 2 and 1, और ए डैश की वैल्यू क्या? 1 -4 and 3। तो मीन्स रो इज इंटू कॉलम्स, सिंपल। तो क्या होगा यहाँ पे? -1 की पहले सबके साथ मल्टीप्लाई, -1 इंटू 1, -1 इंटू 4, 4, -1 इंटू 3, -3, देन 2 की मल्टीप्लाई सबके साथ, 2 1 सा 2, 2 इंटू 4, -8, 2 इंटू 3, 6, 1 1 सा 1, 1 4 सा -4, 1 3 सा 3। तो जब आपका आ गया बी डैश इंटू ए डैश। अब जब आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमने चेक करना है कि ए बी डैश और ए डैश बी डैश दोनों की जो वैल्यूज हैं वो ऑलमोस्ट सेम आ रही हैं। तो देयरफॉर ए बी डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। तो जब आपने फर्स्ट पार्ट को
प्रूफ कर दिया। इसका सेकंड पार्ट सेम है, उसको आप खुद ट्राई कर सकते हो। आफ्टर दैट सिक्स्थ क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ आपको a इक्वल टू कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, और जहाँ पे हमें प्रूफ करना है a डैश इंटू ए इक्वल टू आई यूनिट मैट्रिक्स। तो अब जहाँ पे सबसे पहले हम a डैश निकालेंगे। a डैश क्या होगा, जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, ये रो है तो रो का कॉलम बन जाएगा, जो क्या बन जाएगा कॉस अल्फ़ा इंटू अपॉन साइन अल्फ़ा, और जहाँ पे बन जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस। अब हम निकालेंगे, तो हमने वेरीफाई करना है a डैश इंटू ए इक्वल टू आई प्रूफ करना है। तो a डैश की वैल्यू कितनी है आपकी कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा देन साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, देन ए की वैल्यू क्या आपकी कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। अब सेम वही मल्टीप्लाई रोज इंटू कॉलम्स, तो रो में क्या होगा कॉस इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और साइन इंटू साइन प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब इसके मतलब अब इसकी सेकंड के साथ, तो ये क्या आएगा कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। अब जहाँ पे सेकंड रो जो है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस माइनस माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। अब इसके मतलब यहाँ पे करेंगे तो ये क्या आएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। हम देख रहे हैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी हमने लास्ट टाइम 10th में पढ़ी हुई है। और देन यहाँ देखेंगे आप साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये दोनों सेम टर्म्स हैं तो ये कट जाएंगे 0। अब सेम जहाँ पे भी साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये दोनों टर्म्स कट जाएंगे, तो जहाँ पे 0 आ जाएगा। और जहाँ पे साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इक्वल टू 1। आप ध्यान से देखेंगे ये आपकी यूनिट मैट्रिक्स बन रही है, तो आपने प्रूफ कर दिया a डैश a इक्वल टू आई। इसका सेकंड पार्ट सेम है, उसको आपको ट्राई करिए। नाउ सेवंथ क्वेश्चन इज शो दैट द मैट्रिक्स a इज अ सिमेट्रिक। जब हमें a मैट्रिक्स दी हुई है, हमें इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है। सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, कोई भी मैट्रिक्स जब वो सिमेट्रिक कब होती है, जब a डैश इक्वल टू a हो। तो हम जहाँ पे ये देखेंगे इस मैट्रिक्स का डैश करेंगे ट्रांसपोज, तो क्या आएगा 1 -1 5। अब सेकंड रो लेंगे -1 2 एंड 1 5 1 एंड 3। तो हम देख रहे हैं ये दोनों मैट्रिक्स जो ऑलमोस्ट सेम आ रहे हैं, देख लीजिए। तो मीन्स विच इज इक्वल टू a, देयरफॉर a इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके सेकंड पार्ट पे आएंगे, तो जहाँ पे हमें प्रूव करना है कि ये जो मैट्रिक्स है शो दैट द मैट्रिक्स A इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए सेम वही रूल रहता है, ट्रांसपोज करेंगे बट उसका ट्रांसपोज नेगेटिव आता है। तो क्या करेंगे हम A का ट्रांसपोज करेंगे, तो इसकी रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या आएगा 0 1 -1 -1 0 एंड 1 एंड 0। देख लीजिए आप। तो अब देख रहे हैं कि दोनों मैट्रिक्स में ऑलमोस्ट सेम है, बट डिफरेंस किसका आ रहा है, साइन का आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो 0 का 0 माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा। ये -1 0 +1 +1 -1 एंड 0। देख लीजिए ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों सेम आ रही है। अगर ये दोनों मैट्रिक्स सेम आती हैं तो आप लिखोगे विच इज इक्वल टू -a, देयरफॉर मैट्रिक्स A इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब 8th क्वेश्चन दिया होगा आपको कि फॉर एनी मैट्रिक्स A वेरीफाई दैट A प्लस A डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमें प्रूव करना है कि A प्लस A डैश इज अ सिमेट्रिक। तो देखेंगे सबसे पहले A निकाल दिया, फिर A डैश निकालेंगे, तो क्या आएगा 1 5 6 7। अब हम करेंगे A प्लस A डैश। A मीन्स 1 5 6 7 प्लस A डैश इज 1 6 7। दोनों को प्लस कर लेंगे। 1 + 1 इज 2 2 + 5 + 6 11 6 + 5 11
7 + 7 14। अब हमें प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, a प्लस ए डैश का होल डैश करेंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि अगर हम डैश करके सेम मैट्रिक्स आए तभी वो सिमेट्रिक है। तो ये कंसीडर कर लेंगे ये पूरी कोई एक मैट्रिक्स है, तो इसका जब डैश करेंगे तो ये क्या आएगा 2 11 देन 11 है 14। तो हम देख रहे हैं कि ये किसके इक्वल आ रहा है, a प्लस ए डैश के इक्वल आ रहा है। तो वी कैन से दैट a प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। सिमिलरली जो दूसरा पार्ट है इसका a माइनस ए डैश, उसको स्क्यू सिमेट्रिक बनाना, उसको आप खुद कर सकते हैं। सो नाउ अब हम 10th क्वेश्चन करेंगे। इसका जो 9th क्वेश्चन है वो 9th और 10th सेम ही है, तो मैं 9th फिलहाल छोड़ रहा हूँ, मैं 10th करूँगा पहले। तो 10th में दिया हुआ है कि इफ़ अ मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिस वन एंड क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मीन्स हमें कोई भी एक मैट्रिक्स दिया है, इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए डैश निकालेंगे, फिर मैं बताता हूँ आपको फॉर्मूला। 6 - 2 and 2 then -2 3 -1 2 -1 and 3। अब हमें क्या करना है, इसके दो वो निकालना है, एक निकालना है सिमेट्रिक और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया था, वो था 1/2 a प्लस ए डैश। मैं इसका नाम p डाल देता हूँ, सिमेट्रिक जो है इसका p। तो क्या होगा, p इक्वल टू हाफ ऑफ a प्लस ए डैश विच इज इक्वल टू 1/2 A matrix is 6 - 2 and 2 -2 3 -1 2 -1 and 3 plus A dash matrix is 6 - 2 and 2 -2 3 -1 2 -1 and 3। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको दोनों को ऐड कर लेंगे। तो क्या होगा, 6 + 6 12 -2 and -2 -4 -2 and 2 4 -2 -2 -4 3 + 3 6 -1 -1 -2 2 + 2 4 -2 एंड देन 6। अब 1/2 से सबको डिवाइड कर लेंगे। जब आप सबसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 ऑफ 12 इज 6 - 2 then 2 then -2 3 -1 2 -1 and 3। ये आपका सिमेट्रिक निकल गया। अब आप आफ्टर दैट क्या करेंगे, आप स्क्यू सिमेट्रिक निकालेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट कर लेंगे, तो वो आएगा 1/2 a माइनस ए डैश। तो होगा into a means 6 - 2 and 2 -2 3 -1 2 -1 3 minus a dash. A dash is 6 - 2 and 2 -2 3 -1 2 -1। अब क्या होगा, 6 - 6 0 -2 -2 0 2 -2 0 -2 -2 0 3 0 -1 -1 0 2 -2 0 0 0। जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम तब भी सेम ही आएगा, 0 0 0 0 देन 0 0 0। तो क्या होगा, देयरफॉर ए मैट्रिक्स इक्वल टू सिमेट्रिक प्लस क्यू सिमेट्रिक। जो आपकी सिमेट्रिक वाली मैट्रिक्स आई थी उसका आंसर क्या था, 6 - 2 and 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस जो स्क्यू सिमेट्रिक वाली वो सारी नल ही आई है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट पार्ट। यही मेथड है इसका, इस मेथड को अप्लाई करके आप कोई भी मैट्रिक्स को निकाल सकते हैं। तो ये आपका सेकंड पार्ट था, इसके साथ मैं थर्ड पार्ट भी करवा देता हूँ। आफ्टर दैट आप थर्ड पार्ट करेंगे, a इक्वल टू 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 and 2। अब हम सबसे पहले इसका
स्क्यू सिमेट्री को सिमेट्री करने के लिए पहले हम ए डैश निकालेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 3 3 -1 -2 -2 एंड 1 -4 -5 एंड 2। अब सबसे पहले हम सिमेट्रिक निकालेंगे। सिमेट्रिक वाले को हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 ए प्लस ए डैश 1/2 ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज 3 3 -1 -2 -2 एंड 1 -4 -5 एंड 2 प्लस ए डैश। ए डैश इज 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 एंड 2। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करो, तो ये क्या आएगा 3 + 3 6 3 - 2 1 -1 -4 -5 -2 + 3 1 -2 -2 -4 1 -5 -4 -4 -1 -5 -5 + 1 4 2 + 2 इज 4। अब हम क्या करेंगे, 1/2 की मल्टीप्लाई वहाँ करेंगे, तो आएगा 6 जो 1/2 से करेंगे तो जाएगा 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 एंड 2। आफ्टर दैट आप स्क्यू सिमेट्रिक निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होगा 1/2 ए माइनस ए डैश। ए मीन्स 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 एंड 2 माइनस ए डैश। ए डैश मीन्स 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 एंड। जब आप इसको माइनस करेंगे तब आएगा 3 - 3 is 0 3 - -2 5 -1 + 4 3 -2 -3 -5 -2 0 1 -6 -4 + 1 -3 -5 -1 -6 2 -2 इज 0। अब 2 1/2 से मल्टीप्लाई कर लोगे इसको, यह आ जाएगा आपका 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 एंड 0। ये आपका सिमेट्रिक भी बन गया, स्क्यू सिमेट्रिक भी बन गया। तो अब क्या आएगा, ए = सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक वाली जो मैट्रिक्स है वो क्या थी आपकी 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 एंड 2 प्लस स्क्यू सिमेट्रिक वाली आई है वो आई है 0 5/2 3/2 -5/2 0 एंड 3 -3/2 -3 एंड 0। ये आपकी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बन गई। और इसमें आप अगर आप अपने आंसर को चेक करना चाहते हो तो आप इन दोनों को प्लस करके देखोगे तो आपका जो रियल मैट्रिक्स ए था, जो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स इन्होंने स्टार्टिंग में दिया होता, दोनों को प्लस करके वही आएगा। तो आप इसको खुद वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।